मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय सार्थक एजुविजन में आज हमारे साथ में हैं मशहूर कहानीकार लेखिका इंदिरा डांगी जी। इंदिरा डांगी जी, आपका एजुविजन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कहानी और साहित्य को लिखने में रुचि रखते हैं। आप उन छात्रों के लिए क्या संदेश देंगी, कैसे वो शुरुआत करें? देखिए, पत्रकारिता जो है वो साहित्य के बहुत आसपास की चीज़ होती है, मैं मानती हूँ। और बहुत सारे पत्रकार हैं जो आगे जाकर बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। बहुत सारे साहित्यकार हैं, प्रेमचंद से लेकर के तमाम उस सीरीज़ में हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी स्वयं साहित्यकार और पत्रकार थे। तो मैं कहूँगी कि साहित्य जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो अगर आप पत्रकारिता में साहित्य को लेकर आते हैं, आप साहित्य बहुत सारा पढ़ते हैं, अगर आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और बहुत सारा साहित्य पढ़ते हैं, परिचित होते हैं नाटकों से, फिल्मों से, किताबों से, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रोफेशन में, आपके काम में तो मददगार होगा ही। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो जीवन को बेहतर बनाने में भी साहित्य मदद करता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी, और माखनलाल में तो सदैव ऐसे आयोजन होते रहते हैं जबकि साहित्यकारों को बुलाया जाता है और उनसे आपके विद्यार्थियों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आपके यहाँ के विद्यार्थी इतने प्रतिभाशाली हैं। अभी मैं पिछले एक कार्यक्रम में आई थी जिसमें कि किस्सा गोई की प्रतियोगिताएं थी, चित्रकला की प्रतियोगिताएं थी, पेंटिंग या फ़ोटो खींचने की प्रतियोगिताएं थी। तो साहित्य का तो सदैव स्थान रहा है माखनलाल के कैंपस में, और मेरी बहुत शुभकामनाएं विद्यार्थियों को। मैम, आप देख रहे हैं, आप कहानी में आप एक मशहूर आपका स्थान है, पूरे देश में साहित्य और कहानीकार के रूप में आपकी पहचान है। ये जो ई बुक के रूप में एक जो कॉन्सेप्ट आया है, इसको आप किस चुनौती के रूप में देखती हैं? जहाँ पहले लोग किताबों में भरोसा करते थे, आज गूगल में और ई बुक में भरोसा करते हैं। कहीं ना कहीं एक चुनौती है जिससे किताबों का अस्तित्व बना रहे। देखिए, मैं कहूँगी कि चुनौतियाँ जो होती हैं वो अवसर भी होती हैं। अगर किताब बदली है तो वो बुक बदलकर ई बुक हो गई है। पाठक अब हिंदी सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, इंटरनेट पर पढ़ी जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो पाठक ने फॉर्मेट बदला है पढ़ने का, उसने पढ़ना नहीं छोड़ा है। उसने लेखक को, कहानी को, नाटक को, कविता को पढ़ना नहीं छोड़ा है, उसने सिर्फ फॉर्मेट बदला है। तो नया समय अगर चुनौतियां लेकर आता है तो अवसर भी लेकर आता है। तो मैं तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंटरनेट के इन सारे प्लेटफॉर्म्स का, जहाँ पर कि साहित्यिक चोरियों से बचा जा सकता है। बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है अगर कोई आपकी रचना चुराता है, और हिंदी के लेखक, उन्हें एक अवसर मिलता है पूरे विश्व में हिंदी के पाठकों तक पहुंचने का। तो मुझे तो ये अवसर लगता है, चुनौती नहीं लगता। मैम, एक आखिरी सवाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय नए सत्र में अपने नए परिसर में जा रहा है। आप हमारे विश्वविद्यालय परिवार और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और माखनलाल के बड़े यशस्वी विद्यार्थी रहे हैं। भारत में जहाँ भी जाइए माखनलाल के विद्यार्थी मिल जाते हैं, और शायद इसलिए कि यहाँ पर गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। बतौर साहित्यकार मैं इतनी बार इस कैंपस में आई हूँ, कार्यक्रमों में आई हूँ, तो मैंने ये जाना है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कह रहे थे लिटरेचर में होती है, वो विद्यार्थी को वो भी सर्वांगीण प्रतिभा का विकास करने का अवसर इस कैंपस में मिलता है। और बहुत शुभकामनाएं मेरी नए कैंपस में, और बेहतर ढंग से मेरा ख्याल है ये सारे काम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।